जो विवेकी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का अभिप्राय मेरे हिसाब से पुराणों का बहुत अध्ययन नहीं होता है, ज्ञानी का अभिप्राय विवेकी होता है, क्या सही है क्या गलत है ये विचार करना। जो ज्ञानी नहीं है भगवान उसको मुक्ति नहीं देते, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। विवेक रूपी ज्ञान चाहिए, पोथियों वाला ज्ञान नहीं, विवेक युक्त ज्ञान चाहिए। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने खूब कथाएं सुनी। कथाएं सुनने के बाद 36,000 वर्ष का राज्य पूर्ण हुआ। उनको ले जाने के लिए भगवान के दूत पधारे, विमान आया, मृत्यु आई। मृत्यु ने कहा महाराज मैं आपको आ तो नहीं सकती हूं, लेकिन आप अपने चरण मेरे सिर पर रखते हुए प्रस्थान करो। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने उनके लिए अलग लोक बना दिया, ध्रुव, जहां पर आज भी ध्रुव जी विराजते हैं और प्रातः काल समस्त वैष्णवों को आज भी दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था अंग। अंग के बेटा बैन हुए तोड़ी। अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला क्योंकि बैन बहुत दुष्ट था। बैन को मारते ही पृथ्वी राज्यशून्य हो गई, राजा के विहीन हो गई। तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तो बैन के शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए। शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज का ब्याह ऋचा के साथ में हुआ। ये पृथ्वी के राजा बने। अभी तक पृथ्वी को केवल धरती कहा जाता था, लेकिन पृथु महाराज की उत्पत्ति के बाद में इस धरती को पृथ्वी कहने लगे। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत की साइंस है। पहले धरती पर केवल पहाड़ हुआ करते थे, समतल जमीन नहीं हुआ करती थी। पृथु महाराज का जब अवतरण हुआ तो धरती ने और धरती पर रहने वाले लोगों ने पृथु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी बारिश होती है, जितना भी जल होता है, वो बह करके समुद्र में जाके मिल जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा स्थान बनाओ जहां पर जल इकट्ठा हो सके। तब पृथु महाराज ने अपने धनुष बाण से आधी से ज्यादा धरती को पर्वतों के विहीन किया, समतल बनाया। और समतल बनाने के बाद ये खेती बाड़ी, पेड़ पौधे लगाना, खेती करना, बीज उगाना, ये सब पृथु महाराज ने शुरू किया। पृथ्वी ने अपने अन्न को, बीजों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसने उगाना बंद कर दिया। थोड़ी सी वैज्ञानिक चर्चा यहां पर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज से पहले जो राजा था बैन, वो यज्ञ नहीं करता था। पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा कि महाराज मैं अन्न आदमी के खाने के लिए नहीं उगाती हूं। तो क्यों उगाती हूं? बोले मैं अन्न इसलिए उगाती हूं ताकि उस अन्न से भगवान का भोग लगाया जाए, उस अन्न से यज्ञ आदि किए जाएं, उस अन्न से मेरी तृप्ति कब होती है? जब मेरे द्वारा प्रकट किए गए अन्न को आप एक प्रकार से इसको अलग भाषा में समझो तो ये अन्न जो है, ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी फल आदि हैं, ये सब पृथ्वी के धन है और वो हमको देती है, इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको सही जगह इन्वेस्ट ना करके स्वयं का भोग लगा लेते हैं। तो पृथ्वी को उससे क्रोध आता है कि तुम मेरे द्वारा प्रकट किए हुए धन को अपने यूज में ले रहे हो, उसको इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भोग की प्रथा बनाएगी। वो पृथ्वी की इच्छा होती है कि मैं जो धन उगाऊं उसको पहले भगवान को भोग लगाओ, उसको पहले भगवान के आगे अर्पित करो, फिर तुम पाओ। तो बैन के शासन में क्या था? भोग पर प्रतिबंध था, यज्ञों पर प्रतिबंध था, हवन पर प्रतिबंध था, जिसके कारण जितना भी अन्न, जितने भी फल पृथ्वी पर होते थे वो सब मानव अपने भक्षण के लिए रखते थे। तो पृथ्वी ने क्या किया? अन्न उगाना बंद कर दिया। बोले अब उगाएंगे ही नहीं। आपको पता हो तो प्राचीन काल में भी ये रीति थी, आज भी रीति है, जहां पर पृथ्वी अन्न उगाना बंद कर देती है या जहां पर भी पृथ्वी में थोड़ा उपजाऊ कम हो जाती है, वहां पर यज्ञ होते हैं, वहां पर यज्ञ किए जाते हैं पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए। अन्न आदि और उन सब, क्योंकि हवन में जो आप सामग्री यूज करो सब अन्न ही तो है, भगवान का भोग जो लगा रहे हो सब अन्न ही तो है, उन सब का प्रयोग किया जाता है, तब पृथ्वी प्रसन्न होती है।
तो पृथ्वी अब प्रसन्न हो गई, बोले अब मैंने सब कुछ अपने अंदर भर लिया है, आप पुनः उगाओ। तो बोले कैसे उगाएंगे? तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके आई, गऊ का रूप धारण करके आई। तब श्री पृथु महाराज ने उसके थनों का दोहन किया, और दोहन करते हुए थनों से ये सारे अन्न बीज आदि सबको उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके खेती बाड़ी शुरू की। पृथु महाराज के चरित्र में यह भी आता है कि पृथु महाराज ने स्पष्ट कहा कि मानव के लिए मांस भोजन नहीं बना। क्यों? पृथु महाराज ने रिसर्च की अपने तत्व से कि जितने भी मांस भक्षी जीव हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब अपने होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पीता है। तो मानव के लिए मांसाहार नहीं बना। मांसाहारी जीवों की जीभ जो होती है वो जीभ बड़ी कठोर होती है। वो जीभ से जब चाटते हैं तो जितना पानी हम होठ से पीते हैं उतना उनकी जीभ धारण कर लेती है। दूसरी बात, मांस भक्षण करने वालों की जो अंतड़ियां होती हैं वो हम लोगों से 3 गुना बड़ी होती हैं, जिस वजह से वो मांस भक्षण करके उसको पचा सकते हैं। लेकिन मानव की जो पाचन शक्ति है वो मांस भक्षियों से बहुत कम होती है। इसलिए खाते हैं दलिया खाओ, चीला खाओ, स्वपच भोजन करो जो हम जल्दी पचा सकें। हम लोग ज्यादा अपच भोजन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम को खराब करती है। ये पृथु महाराज ने बताया भागवत में कि मानव को केवल और केवल शाकाहार भोजन करना चाहिए, उसके लिए मांसाहार बना ही नहीं है। इन्होंने अपने यहां राजाओं के शिकार पर बैन लगा दिया पृथु महाराज ने। इतनी बड़ी क्रांति की पृथु महाराज ने, तब धरती का नाम पृथ्वी हुआ। खेती बाड़ी आदि सब इन्होंने शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने पृथ्वी को पूर्ण रूप में स्थापित कर दिया, तब इन्होंने सोचा अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। तब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ होने पर, 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद जब मृत्यु होती है तो इंद्र की पदवी मिलती है। ये इंद्र, ब्रह्मा, देवता, ये सब हम भी बन सकते हैं, मैं और आप भी बन सकते हैं। हमारा पुण्य उतना होना चाहिए। बस पुण्य का भोग मत करो, पुण्य करते जाओ, पुण्य करते जाओ। तो उसका परिणाम क्या होगा? भगवान क्या करते हैं, जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद में जितने भी जीव मरे हैं सबको अपने सामने खड़ा कर देते हैं। बोले इनमें से पुण्य जितने लोगों ने किया है और उस पुण्य को भोगा नहीं है उन सबको आगे बुलाओ। तब सबको आगे बुलाया जाता है। उनमें से 33 करोड़ लोगों को गिना जाता है। बोले इन सब ने पुण्य किया, इनमें सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? जिसने भोगा नहीं है। बोले इसका है, इसको इंद्र बना दो। दूसरा इसका है, इसको ब्रह्मा बना दो। तीसरा इसका है, इसको वरुण बना दो। चौथा ये है, इसको सूर्य बना दो। पांचवा ये, इसको चंद्रमा बना दो। इस प्रकार 33 करोड़ देवता प्रलय के बाद में मानव की आत्माएं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुण्य किए होंगे उन्हीं को ही बना दिया जाता है। अगले प्रलय में ये जितने भी देवता हैं ये सब पुनः मानव बनेंगे और हम मानवों में से कोई ना कोई देवता बनेगा। इस प्रकार से चक्र चलता है भगवान का। तो श्री पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। सोमा करने बैठते तो इंद्र को लगता है ये मेरी पदवी छीन लेंगे, तो वो उनका घोड़ा लेकर के भाग जाता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों को छोड़ दिया जाता है और चुनौती दी जाती है, यदि कोई इस घोड़े को बंदी बनाएगा तो मुझसे युद्ध करेगा। ऐसे करके उसका नियम होता है। 99 यज्ञ के बाद में जब इंद्र उसके 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा नहीं होने देता तो एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया। भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज को उन्होंने शांत किया। तब पृथु महाराज से उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। तब श्री पृथु महाराज ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरे प्रत्येक रोम में श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। मेरे लिए 2 कान बहुत कम है आपकी कथा सुनने के लिए, मैं प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। ऐसा वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए और पृथु को अपना ही तत्व बताया। तब से 24 अवतारों में भगवान पृथु हो गए। भगवान ने अपने समान पृथु को बना दिया। इस प्रकार से पृथु महाराज की कथा बताई गई और इन्हीं पृथु के वंश में आगे चलते हुए अनेकों राजाओं हुए और पुरंजनोपाख्यान आदि सब यहां पर बताए गए, जिसमें रुद्र गीत भी है। भगवान शिव ने गीत गाया भगवान का, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए ऋषभ भगवान। कई जैन परंपरा के लोग इनको अपना इष्ट मानते हैं। ऋषभ भगवान, इनके 100 पुत्र हुए और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है।
3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, दूसरे ये ऋषभ नंदन भरत, और तीसरे राम जी के भैया भरत। ये 3 भरत हैं जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है। तो ये सबसे पहले राजा थे इस देश के, इसलिए इनकी वजह से इस देश को कहा गया भारत। बहुत सुंदर कथा है, सावधानी से सुने। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, और ज्ञान में क्या कह रहे थे? ये बात कह रहे थे, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मैं बहुत दिनों बाद और कई कथाओं बाद में आज भरत जी की कथा सुना रहा हूं, नहीं तो हर बार इनको स्पर्श करके जाता हूं। ऋषभ भगवान के पुत्र साधारण नहीं है, 100 पुत्र हैं, जिनमें से 9 तो केवल 9 योगेश्वर हैं जिन्होंने निमि राजा को ज्ञान दिया। पूरा भागवत का 11 स्कंद 9 योगेश्वरों की चर्चा पर है, इतने विद्वान थे। लेकिन फिर भी इनके पिता समय समय पर अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। माता पिता को चाहिए बेटा और बेटी कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं, लेकिन समय समय पर उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहें, कुछ ना कुछ बताते रहें। कुछ नहीं तो शाम का भोजन माता पिता के साथ बैठ करके ही करो, और उस समय पिता को और मां को कोई भी एक अच्छी बात अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। जो माता जो पिता अपने पुत्र और पुत्री को समय समय पर ज्ञान नहीं देते, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं अपने बच्चों के। इसलिए समय समय पर उनको कुछ ना कुछ भी हो, भले आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चे आपके पढ़े, तो उनके सामने, कई माता पिता होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बच्चों को पढ़ा दिया, तो अब बच्चों के सामने बोलने में उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि हम कैसे बोले, ये ज्यादा जानता है। ऐसा नहीं, माता पिता फिर भी माता पिता ही रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ भी सही, चाहे साधारण ही बात हो, बतानी जरूर चाहिए। भगवान कृष्ण भी अपने पुत्रों को समय समय पर समझाते हैं। तो आज ऋषभदेव अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमें ये देह क्यों मिला है, कष्ट